Good morning, students. Let's continue the chapter Markhor. So, students, in spring and summer, it grazing grass, but turn to browsing in winters. They feed on leaves. ठीक है. स्प्रिंग और समर में जो मारखोर होते हैं वो घास चरते हैं और विंटर में क्या करते हैं, ब्रोजिंग मीन्स दे फीड ऑन लीव्स, ये पत्तों पे अपना गुजारा करते हैं. ठीक है. शान, इट इज़ आल्सो एन इंडेंजर्ड स्पीशीज़. शान टीचर से पूछता है क्या ये इंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं. टीचर, यस, लाइक द बैक्टेरियन कैमल इट्स नंबर इज़ डिक्रीजिंग. द इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल एंड नेचुरल रिसोर्सेज हैज़ क्लासिफाइड द मारखोर एज एन इंडेंजर्ड स्पीशीज़, मीनिंग इट इज़ इन डेंजर ऑफ फेसिंग एक्सटेंशन इन द नियर फ्यूचर इफ़ conservation efforts are not maintained. There are around 2000 to 4000 markhors existing in the world. तो टीचर बता रहे हैं कि ये बैक्टीरियन कैमल की तरह एंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं क्योंकि ये मींस कि ये डेंजर में हैं. अगर ये जो हमारा नेशनल यूनियन है कंजर्वेशन, ये इसका ध्यान नहीं रखेंगे तो ये दिन ब दिन डिक्रीज़ होते जाएंगे. आज दुनिया में ये सिर्फ 2000 से 4000 के करीब ये जो हैं मारखोर ये रह गए हैं. ठीक है. शान, सोनम, आई वांट टू सी मारखोर. शान कहता है सोनम को कि मैं मारखोर को देखना चाहता हूँ. टीचर, पे अटेंशन चिल्ड्रन, नो साइड टॉक्स प्लीज़, कि ध्यान रखो, कोई भी बात नहीं करेगा. शान, थ्रिल्ड the detailed account of Markhor, he asked Sonam enthusiastically, can I see one? कि वो सोनम से कहता है पुरजोश तरीके से कि क्या मैं उन्हें देखना, वो कहता है उससे मैं उन्हें देखना चाहता हूँ. ठीक है. सोनम, shall we have to plan a trip early in the morning to upper reaches where we can have a glimpse of Markhor from a close distance near a brook. तो वो बनाते हैं प्रोग्राम कि हम अर्ली मॉर्निंग में जाएंगे, मारखोर जो हैं उनको हम करीब से देखेंगे, उनको झुंड में. ठीक है. शान, एक्साइटेड बाय द आइडिया, ओह डियर आई विल सीक परमिशन फ्रॉम अबू. तो वो बहुत एक्साइटेड हो जाता है, बोलता है कि मैं अपने अबू से परमिशन लूँगा. शान एंड सोनम वेटेड ईगरली फॉर संडे एंड टू देयर डिलाइट शान्स फादर मेड द अरेंजमेंट गुरगुर टी एंड लोकल ब्रेड फॉर ब्रेकफास्ट. तो शान के जो अब्बू हैं तो सोनम और शान इंतज़ार कर रहे होते हैं कि कब संडे आएगा, हम उन्हें देखने जाएंगे मारखोर्स को. तो शान के जो अब्बू हैं उन्होंने उनके लिए अरेंजमेंट की करके रखी होती है. गुरगुर टी उनके लिए जो कि लद्दाख की फेमस टी है, नमकीन टी, उसका इंतज़ाम करके रखा होता है शान के अब्बू ने. और वहाँ की जो ब्रेकफास्ट, जो ब्रेड वो लेते हैं ब्रेकफास्ट, उन चीज़ों का इंतज़ाम किया हुआ होता है उसने, मोमोज़ वगैरह का लंच के लिए, और उनके लिए 2 डंकीज़ राइडिंग करने के लिए क्योंकि उनको पहाड़ पे चढ़ना होता है. द ग्रुप सेट out early in the morning and reached a cliff near a brook Shan was leading. He stopped all of a sudden and directed Shan to dismount. Leaving the animals at a distance, the boy crept to the verge of the cliff. तो ये जो शान और सोनम होते हैं ये चले जाते हैं पहाड़ पे चढ़ के उनको देखने के लिए, और उनका जो झुंड होता है वो बिल्कुल चट्टानों के पीछे वो खुद को छुपाए बैठे होते हैं. तो ये शान सोनम से कहता है कि आप थोड़ा इनसे दूर होकर बैठें ताकि ये हमसे डर ना जाएं, और इनसे डिस्टेंस बना के हमें रखना होगा ताकि ये डर के भाग ना जाएं. सोनम, Shan, come here. See a herd of Markhor near the brook down the cliff enjoying the morning sun.
तो उसको कह रहा है, सोनम शान से कह रहा है कि शान आप इधर आ जाइए और यहाँ से देखिए ये जो झुंड है इनका मारखोरों का, इनको देखिए ये कैसे सुबह का जो सूरज की ये गर्मी है इसको कैसे इससे लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं, ठीक है। हाइड योर सेल्फ बिहाइंड हिज रॉक सो दैट दे डोंट गेट फॉर फ्राइटेंड। तो अपने आप को क्या कीजिए, ये अपने आप को छुपाए बैठे हैं ताकि हमें भी इनसे दूर रहना चाहिए ताकि ये हमसे डर न जाए, ठीक है। There were many male and female markhor of different size. The unique sight mesmerized शान। तो शान को वो कहता है देखो कितने मेल और फीमेल मारखोर हैं, ये मुख्तलिफ़ किस्म के मुख्तलिफ़ साइज़ में हैं और इनका जो यूनिक साइट है मिसमराइज्ड है, ठीक है। और क्या है ये मिसमराइज्ड मीन्स यानी कि ये कैसे मदहोश हैं, ये बिल्कुल बेहोश पड़े हैं, ठीक है। क्लिफ मीन्स यानी कि तकलीफ़ बर्दाश्त करना, और क्लिफ झुंड को भी कहते हैं, ठीक है। ब्रुक मीन्स तकलीफ़ बर्दाश्त करना और क्लिफ मीन्स चट्टानी टेले, ठीक है। So students, the markhor were barking in the sun, some drinking water, some grazing, some rubbing their bodies against rocks, some locking horns in enjoyment. तो ये जो मारखोर हैं ये क्या कर रहे हैं, कुछ पानी वगैरह पी रहे हैं और कुछ घास चर रहे हैं और कुछ अपनी बॉडी जो है उसको चट्टानों के साथ रगड़ रहे हैं और कुछ अपने जो सींग हैं एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं, मिला के इंजॉयमेंट कर रहे हैं, ठीक है। शॉन लॉन्ग टू स्क्रीन आउट ऑफ जॉय एंड astonishment. The boy enjoyed the sight for quite some time. लड़के कुछ देर तक वहाँ क्या कर रहे, लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। शान could not resist the childish urge and threw pebbles at them. तो ये जो शान है इसने कुछ देर एंजॉय करने के बाद इसने अपनी जो बच्चे हरकत करते हैं ना वो हरकत करना इसने शुरू कर दी, ठीक है। बचकताना हरकतें इसने करने शुरू कर दी। तो इसने पेबल्स यानी कि स्टोन उठाए और वो मारखोर पे फेंक दिए, ठीक है। तो उन मारखोरों में क्या होगी, हलचल पैदा होगी उनके झुंड में, ठीक है। शान सोनम कांड मारखोर भी डोमेस्टिकेटेड। तो अब शान पूछता है सोनम से कि ये जो मारखोर हैं इन्हें हम यानी कि अपने घर में नहीं रख सकते हैं, इन्हें हम पालतू नहीं बना सकते। सोनम You have forgotten the lesson in which we recently read about them. आप ये लेसन भूल गए जो हमने अभी अभी पढ़ा था। The मारखोर is a wild animal and endangered species. ये जो मारखोर हैं ये वाइल्ड एनिमल हैं और endangered ख़त्म होने वाली स्पीशीज़ हैं। Threats including hunting, pressure, human warfare and increasing disturbance and competition from domestic goats and sheep. ये जो मारखोर हैं इन्हें थ्रेट्स होता है, डर होता है किसका, प्रेशर होता है इन पे यानी कि ह्यूमंस का, वारफेयर का और इंक्रीजिंग डिस्टर्बेंस वगैरह, कंपटीशन फ्रॉम डोमेस्टिक गोट्स, ताकि ये जो गोट्स हम घर में भेड़ बकरियां रखते हैं उनके साथ ये नहीं रह पाते, ठीक है। डिस्पाइट इंटरनेशनल एंड नेशन वाइड प्रोटेक्शन द पॉपुलेशन ऑफ द फ्लेयर हॉर्न मारखोर इज सेड टू हैव बीन halved in the last 25 years. इतना कुछ होने के बावजूद, डिस्पाइट मीन इतना कुछ होने के बावजूद, ठीक है, बावजूद अगर ये जो इंटरनेशनल नेशन वाइड प्रोटेक्शन इनको मिल रही है, इतना होने के बावजूद भी पिछले यानी कि 25 ईयर्स में इनकी जो क्या है इनकी तादाद है ये कम होती जा रही है, ठीक है। शान ओह द मारखोर नीड्स टू बी प्रिजर्व्ड अदरवाइज दे विल बी डिप्राइव्ड ऑफ ए ग्रेट वाइल्ड लाइफ ट्रेजर। अगर इनका ध्यान अच्छे से न रखा गया तो ये जो मारखोर हैं ये जल्दी ही ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। तो आज का जो हमारा सबक है यहीं पे ख़त्म होता है। अल्लाह हाफिज़।